दोस्तों अब LIC के फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं और जब LIC के दिन अच्छे आ जाएंगे तो जो LIC के एजेंट हैं उनके दिन अच्छे आ ही जाएंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा जब से अक्टूबर में बीमा जगत में परिवर्तन हुआ उसके बाद में LIC का जो बैकबोन है वो है ट्रेडिशनल पॉलिसी, ठीक है, वो बिकना कम हो चुकी हैं और इधर LIC के जो एडवाइजर अभिकर्ता हैं उनसे LIC का 36 का आंकड़ा चल रहा है कमीशन को लेकर और कई सारी डिमांडेड भी है। तो सवाल ये उठता आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे LIC और LIC के एजेंट दोनों के दिन अच्छे आने वाले हैं, ऐसा क्या होने वाला है वो इस एपिसोड में दोस्तों चर्चा करेंगे। 3 बातें करूंगा। नंबर 1, अभी LIC एक भारत की बहुत बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का 50% हिस्सा खरीदने जा रही है, ठीक है। ये न्यूज है, इसका क्या मतलब है, इसमें गहराई में चलूंगा, डीप चलूंगा और फिर इसके बारे में बात करें कि LIC आखिर ऐसा क्यों कर रही है, उसकी वजह क्या है, जान के आपके होश उड़ जाएंगे। और फिर बात करूंगा एज ए LIC एडवाइजर अभिकर्ता या आपका एज ए इंश्योरेंस एजेंट LIC एजेंट क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल वीडियो है आपके लिए। अगर आप बीमा जगत से जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े हैं तो भी आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और कोई अगर काम करती है तो आपको मालूम होना चाहिए। मेरा नाम है रवि सिचान, आई एम द फाउंडर ऑफ Fortune Fortune सिस्टम एंड फॉर्च्यून बिजनेस मॉडल में इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों के जीवन को बदलना है, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है, उनको फाइनेंशियली एजुकेट करना है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे मिशन से तो क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और देखते रहिए और कमेंट्स करेंगे जो मैंने बात बताई है क्या आपको लगता है आपने काम की है या नहीं है। जोश एनर्जी हमेशा रहती है, जब आपको कोई जिंदगी मिशन और विजन होता है तो जोश अपने आप आ जाता है। अब बात करते हैं कि LIC अभी आखिर क्या करने वाली है। देखिए आपने न्यूज में पढ़ा होगा हेडलाइंस में, LIC इस समय भारत की एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है मणिपाल सिग्ना, ठीक है, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस। मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा, मणिपाल प्लस सिग्ना CIGNA। ये एक स्वास्थ्य यानी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो इंडिया के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है और बहुत राइट। तो LIC इस कंपनी में 50% की हिस्सेदारी यानी 50% इस कंपनी को LIC खरीद रही है, ठीक है, बात समझ आपको आ रही है। अब पहले ये जान लो कि ये मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या है और LIC आखिर क्यों खरीद रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो दोस्तों कंपनी है ये इंडिया में करीबन 23 कंपनियां हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती हैं, उसमें 5 कंपनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में ही फोकस करती है, उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो ये उन 5 में से एक कंपनी है जो कि प्योरली फोकस करती है हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में। इस कंपनी का जो सबसे पावरफुल आइडिया है वो है इसके करीबन 9000 प्लस इसके साथ हॉस्पिटल टाई अप है, यानी जहां पे ये कैशलेस फैसिलिटी दे सकती है ये कंपनी, ठीक है। ये दूसरा इसमें क्या चीज है, ये जो कंपनी है इसके जो प्रीमियम है कंपैरेटिवली बाकी जो इंश्योरेंस कंपनी है हेल्थ इंश्योरेंस की, इस कंपनी के जो प्रीमियम है वो काफी कॉम्पिटिटिव रहता है बाजार में जो इसके कंपटीशन वाली इंश्योरेंस कंपनी है। ये दूसरा कारण है और इसके प्लान जो इफेक्टिव होते ही होते हैं। प्लस ये कंपनी में देखा ये कंपनी अच्छा खासा अपने एजेंटों को कमीशन भी ऑफर करती है, ठीक है। तो और ये जो मणिपाल है ये इसका जो पेरेंटल कंपनी है वो है मणिपाल एजुकेशन, नाम सुना होगा ना, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, हाँ। और जो सिग्ना है ये विदेशी कंपनी है, ये यूएसए कंपनी है, इसका जो पेरेंटल कंपनी है वो मेडिकल बिजनेस से आती है, ठीक है, सिग्ना। तो ये भैया एजुकेशन कंपनी है मणिपाल वाले, सिग्ना वाले हेल्थ कंपनी है, दोनों मिल गए मणिपाल सिग्ना बन गई। बिजनेस किसका है, कोलैबोरेशन का। अब LIC भी आ जाएगी, LIC 50 में से इसमें खरीद लेगी। ये बात होगी इंस्टीट्यूशनल टॉक। अब आप समझिए जो आप जानना चाहते हैं, इसमें 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल इसमें यह होता है कि क्या LIC जब इसको 50%, क्योंकि 50% आपने शेयर खरीद लिए तो कंपनी के आधे मालिक आप बन गए, है ना, आप समझ रहे हो, तो कंपनी मतलब यू आर 50% पार्टनर। तो क्या LIC इस कंपनी के नाम के आगे अपना नाम लगाएगी, क्या LIC मणिपाल सिग्ना कर देगी क्या, पहला सवाल ये। दूसरी बात, क्या LIC जब आएगी तो जो इसके प्लान मार्केट में चल रहे हैं जो बिक रहे हैं, क्या LIC उसमें कुछ R&D करेगी, क्या LIC उसका प्रीमियम कम करेगी या बढ़ाएगी, क्योंकि LIC ब्रांडेड कंपनी है। तो हो सकता है LIC बोले नहीं जी हम तो महंगा बेचते हैं तो महंगा बेचेंगे, हमारी तो महंगा बेचने की आदत है, हो सकता है ये भी करे। और क्या LIC इनका जो एक ऑपरेशनल है, जो इनका एक काम करने का तरीका है उसमें इंटरफेयर करेगी या एज ए पैसिव तरीके से बैठ जाएगी और काम होने देगी। ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी नहीं है, क्योंकि अभी ये टॉक ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, लेकिन अभी LIC ना ही मणिपाल सिग्ना दोनों में से किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं करी है कि डील हो चुकी है। जब तक डील हो न जाए तब तक मानो नहीं, लेकिन एज ए
इंडस्ट्री के पर्सन के हिसाब से आपको जागरूक होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बाजार में हो क्या रहा है, नहीं तो पता लगा क्या हुआ हमको तो पता नहीं। ओके, तो अब बात करते हैं कि एलआईसी इस कंपनी को क्यों खरीद रही है। उसके 3 कारण सुन लीजिए बहुत ध्यान से, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। पहला कारण, ये आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा मैं जब वीडियो बनाता हूं मैं डीप चलता हूं, गहराई में चल रहा हूं, सुनो और नोट्स बनाओ और इसके ऊपर मनन करना। पहला कारण, बदलाव के बाद में, अक्टूबर के बदलाव के बाद में आईआरडीए ने कई तरह के शिकंजे कस दिए हैं, सरेंडर चार्ज मतलब बढ़ा दिए, और जो प्लान है उनमें रिवाइज किया है। तो अब मार्केट इतना मैच्योर हो चुका है कि जो एलआईसी का बैकबोन है वो है ट्रेडिशनल पॉलिसी। समझो बात को बहुत ध्यान से, ट्रेडिशनल पॉलिसी कौन सी पॉलिसी? जिसमें 5 से 6% का क्लाइंट को ब्याज मिलता है लॉन्ग टर्म में, राइट। अब महंगाई की दर है 6 से 7%, तो अगर 6% ब्याज मिल भी रहा है तो भैया मेरा पैसा तो जीरो है। तो अब जो ये ट्रेडिशनल पॉलिसी जिसकी वजह से एलआईसी इतनी तरक्की करी, ग्रोथ किया, वो पॉलिसी मार्केट में बिक नहीं रही है। यानी बिकने का जो स्पीड है वो 50%, अगर पहले 50 करोड़ प्रीमियम आता था तो 25 करोड़ आ रहा है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हिट कर रहा है, और जब रेवेन्यू कम होगा तो कंपनी को चिंता तो होती है। तो जब ये पॉलिसी कम बिकेंगी तो ऑब्वियसली मार्जिन कम होंगे, और प्रॉफिट मार्जिन जब कंपनी कम होते हैं तो दिमाग की बत्ती खनकती है। समझ? तो पहला रीजन ये है कि भैया यहां से बिजनेस नहीं आ रहा है तो क्यों ना काम किया जाए, वो जो यहां से लॉस आ रहा है इसको हेल्थ इंश्योरेंस धंधे से रिकवर कर लिया जाए। बात समझ आपको आ रही है? ये पहला कारण है जिसकी वजह से एलआईसी इस इंडस्ट्री में वेंचर करना चाहती है। दूसरा रीजन बहुत ध्यान से सुनिए, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का धंधा है, बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस है कि लाइफ टाइम पैसा कमा के देता है। एक बारी किसी कस्टमर के अगर आपने इंजेक्शन लगा दिया, या एक बार किसी को डायबिटीज, शुगर, बीपी हो गया तो जिंदगी भर दवाई पे रहता है। ऐसे ही ये हेल्थ इंश्योरेंस का ऐसा धंधा है कि एक बार किसी ने पॉलिसी करा ली तो जिंदगी भर प्रीमियम जमा करेगा। पूछो क्यों? पूछो भैया क्यों? उसका कारण ये है कि हिंदुस्तान में अभी भी मेडिकल एंड एजुकेशन, क्वालिटी की मेडिकल एंड क्वालिटी की हेल्थ एंड क्वालिटी की एजुकेशन आज भी अफोर्डेबल नहीं है। और सबको पता है बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं और अस्पताल इतने ज्यादा महंगे हैं, तो आदमी डर के मारे हेल्थ इंश्योरेंस कराता है। और क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बिकती है, इसकी वजह से अस्पताल वालों के भाव और बढ़े रहते हैं। तो उसको मालूम है कि अगर एक बार अस्पताल चला गया तो सारी सेविंग चली जाएगी। यहां तक लोग जमीन, खेती बाड़ी, सोना चांदी सब बिक जाता है, अगर भगवान ना करे किसी को क्रॉनिक डिजीज हो जाए तो, राइट? सुनते ही आप। तो अब क्या करेगा आदमी? सोचता चलो ठीक है यार, साल में 20-25 हजार भर देंगे, लेकिन हमें टेंशन तो नहीं रहेगी। तो अगर मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए मैं 35 साल की एज का बंदा हूं और मैं 6-7 साल से पॉलिसी चला रहा हूं और भगवान की कृपा से आज तक क्लेम नहीं लिया, लेकिन हर साल अपना प्रीमियम चुपचाप भरता हूं, और कंपनी वाले इतने कलाकार हैं, हर बारी 20% का प्रीमियम बढ़ा के भेजते हैं। क्यों? सीए फीचर ऐड कर दिया। तो अब एलआईसी को मालूम है अगर एक बार किसी को हेल्थ इंश्योरेंस मैंने बेच दिया तो जब तक रहेगा तब तक बीमा को हेल्थ इंश्योरेंस चलाएगा। क्यों? बीमा होता है, जो जीवन बीमा होता है वो मरने के बाद उसके फायदे मिलते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो जिंदा रहने पर उसके फायदे मिलते हैं। ये बात लिख लीजिए आप। तो एलआईसी को मालूम है कि ऐसा धंधा करो जिसमें पैसा लाइफ टाइम तक आता रहे। एक बार कुआं मत खोदो, एक बार पाइपलाइन बिछा दो, जैसे मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस का जियो बिछा दिया। जब जब रिचार्ज कराओगे, जब जब सामान खरीदोगे, जब जब जो करोगे, सारे धंधे से पैसा उनको आता रहेगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस धंधा। इसीलिए एलआईसी छोड़ो, जो गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस बेचती है। विराट कोहली जी को उसमें काफी पैसा लगा हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस धंधे में आ रही है क्योंकि सबको पैसा दिख रहा है, और अभी भी इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है। अभी देखना आने वाले 5-10 साल में कम से कम 15-20 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां और आने वाली है। दिमाग की बत्ती जल रही है? ये दूसरा रीजन है। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे ही चैनल मिलेगा, गहराई पे चलो। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि एलआईसी के पास 2 ऐसी चीजें हैं जो किसी के पास नहीं है। यहां पे एलआईसी का एडवांटेज है। 2 ऐसी चीजें हैं जो किसी भी जाना चाहते क्या है? पहला है एलआईसी का एजेंसी नेटवर्क, एजेंट, और दूसरा है एलआईसी के 40+ करोड़ कस्टमर। आई बात समझ में आपको? यानी इनके पास करीबन आज 14 से 15 लाख एजेंट का नेटवर्क है और 40 करोड़ कस्टमर का डेटाबेस है।
और LIC को मालूम है अगर हमने आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हमने 50% कस्टमर को भी अपनी पॉलिसी बेच दी तो हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बन जाएंगे अगले 2 से 3 साल के अंदर। इसी सोच से LIC इसमें आ रही है। उसको मालूम है अगर एजेंट नहीं भी बेचेंगे, एजेंट नहीं भी काम करेंगे तो जितने भी कस्टमर का डेटा है सबको LIC मेल करेगी, प्रीमियम बताएगी, 10-15% तो ऐसे खरीद लेंगे। आ रही बात समझ आपको? तो LIC इस अपने नेटवर्क को भुनाना चाहती है। आज की डेट में जिसके पास डेटा है, जिसके पास नेटवर्क है वही राजा है, जिसके पास कस्टमर का डेटा है वही किंग है, बाकी सब भिखारी है। ठीक है, तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से LIC इस धंधे पे वेंचर करने वाली है। और देखना इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कान खड़े हो गए, उनकी रातों की नींद हराम होना शुरू हो गई। उनको मालूम है LIC बड़ी कंपनी है, हो सकता है प्राइस में डिस्ट्रप्शन, जैसे रिलायंस आती है, मुकेश अंबानी क्या करते हैं, वो आके प्राइस को हिला देते हैं और ऐसा हिलाते हैं कि बाकी ये तो छोड़ के भाग जाते हैं या तो उनको बेच के चले जाते हैं। हो सकता है LIC भी कुछ ऐसा करने की प्लानिंग में हो, क्योंकि LIC को पैसे कमी तो है नहीं, इतना प्राइस कम कर दो कि सामने वाला बंदा गिव अप कर दे, राइट। तो इस वजह से बाकी सारी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी हवा खराब हो गई है। अच्छा, अब एज ए एजेंट आपका फायदा है कि नुकसान? हाँ, अगर आप किसी कंपनी से जुड़े हो तो अपने कंपनी के जो सीनियर CEO जो उनको मेरा दिखा ना वीडियो, और अगर वो चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी चलाते कुछ चला रहे हैं तो बोलो हमारे जैसे लोगों से पूछे, कंसल्ट करें और हम उनको बताएंगे कि LIC जो मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करने वाली है उससे कैसे लड़ना है और कैसे बिजनेस को बचाना है। हाँ जी, आपको बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, हमें पता है क्या करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर आप महीने में कम से कम 1 लाख रुपए कमाते हो, कम से कम 1 लाख अगर कमाते हो और अपने बिजनेस को आप 10 गुना स्पीड से बढ़ाना चाहते हो, कंडीशन है मिनिमम आपकी महीने के लिए 1 लाख होना चाहिए, और 10x बढ़ाना चाहते हो तो मैं एक 1-to-1 स्ट्रेटजी प्रोग्राम दूंगा 1 घंटे का, जिसकी कीमत है 15,000 रुपए, लेकिन फॉर द टाइमिंग आपको मिल रहा है फ्री में। उसके नीचे लिंक है, एक फॉर्म खुलेगा, उसको भरना है, सबमिट करना है, मेरी टीम उसको रिव्यू करेगी। अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको मुझसे 1-to-1 जूम मीटिंग मिलेगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 10x कर सकते हो। कंडीशन ये है कि आपको 1 लाख पर मंथ कमाने की इनकम ना हो तो मत भरना। ठीक है, वीडियो देखो और मजे करो। अब आते हैं तीसरी बात पे कि इससे LIC के एजेंट का नुकसान है कि फायदा है। पहले भैया क्या खाओगे, रसगुल्ला या आंवला? नहीं रवि जी, पहले रसगुल्ला खिलाओ, मीठा खिलाओ पहले। ठीक है, पहले सुन लो फायदा क्या है। फायदा नंबर 1, जितनी मर्जी हो जाए LIC आज भी एक ब्रांड है भारत के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा चौथा ब्रांड है, इंश्योरेंस में नहीं, वर्ल्ड वाइड में LIC दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ब्रांडेड कंपनी है। ठीक है, तो आज भी LIC का एक ब्रांड है, एक हाइप है, एक वैल्यू है, एक परसेप्शन वैल्यू है LIC को लेके लोग हैं। तो आप एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर LIC के कस्टमर को LIC के नाम से ही हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हो। और अगर किसी और कंपनी उसकी पॉलिसी चल रही है तो बोल सकते हो सर LIC मार्केट में आ चुकी है सर, वहां से जहां से आपका हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है यहां से सर इसको पोर्ट करा लो, उससे बेटर फैसिलिटी मिल जाएगी। यानी बिना मेहनत करे आपका हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस आपको मिल जाएगा। ये पहला फायदा है। ठीक है, तो अगर ट्रेडिशनल पॉलिसी नहीं बिक रही है तो भैया हेल्थ इंश्योरेंस में भी अच्छा खासा कमीशन आता है, और एक बार पॉलिसी करोगे जब तक कस्टमर रहेगा आपको प्रीमियम देता रहेगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि आप कस्टमर बोल सकते हो सर देखिए जो बीमा कराते हो 2 तरह का होता है, एक होता है जीवन बीमा और एक होता है स्वास्थ्य बीमा, और कई तरह प्रॉपर्टी होती है। तो बोलो सर जीवन बीमा का फायदा क्या होता है, मरने के बाद, और स्वास्थ्य बीमा का फायदा होता है जिंदा रहने के तक। तो सर ये तो आपने करा लिया है, अब सर ये भी करा लो आप। ये मैं आपको बेचने का पिच सिखा रहा हूं, ठीक है, जो मैं अपने पेड कोर्स में देता हूं। ठीक है, तो ये आप दिखा सकते हैं कि सर अगर आपको चाहिए बेनिफिट तो ये करा लीजिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस ग्रो कर जाएगा। आप सोचिए अगर महीने में आप अगर 5 लाख रुपए का केवल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम करते हैं तो करीबन आपकी इनकम 1.25 से 1.5 लाख रुपए केवल हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी। आप एक भी अगर LIC की या किसी भी कंपनी की पॉलिसी नहीं बेच पाते हैं, केवल अगर हेल्थ इंश्योरेंस बेच लेते हैं 5 लाख रुपए का, तो भी 1.5 लाख महीने के आदमी बन जाओगे, और कंपनी वाले आपके पीछे घूमेंगे, तेल लगाएंगे, कंपनी के सीनियर मैनेजर, रीजनल मैनेजर सब आपकी आरती उतारेंगे, और साल में कम से कम 2 बार आपको विदेश घुमाएंगे। इतनी पावर है इसकी, ये कोई और नहीं, सिर्फ रवि जान बता सकता है आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया फायदा। नुकसान क्या है, नुकसान देखो है भैया,
सुनना चाहेंगे? नुकसान ये है कि ट्रेडिशनल पॉलिसी बेचना हो गया मुश्किल, और क्लाइंट कहता है हमको तो वो बताओ जिसमें पैसा ज्यादा मिलता है और देना कम पड़े, यानी ज्यादा रिटर्न वाला प्लान वो एलआईसी के पास यूनिट पे अलावा छोड़ के है नहीं। अब क्लाइंट कहता है मैं तो टर्म प्लान कराऊंगा और म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा। समझ आ रही है? तो ट्रेडिशनल पॉलिसी बेचना मुश्किल होता जा रहा है, और आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है वो यूएस को कॉपी करती है, और आप यूएस में जाके देखो, जाके अमेरिका में, वहां पे वही ट्रेंड जो आज इंडिया में आ रहा है, वही ट्रेंड कल्चर अमेरिका में 10-20 साल पहले आया था। तो जो समझदार एजेंट है वो समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा वो नासमझ बनता रहेगा। तो अल्टीमेटली नुकसान यही है कि ट्रेडिशनल पॉलिसी कम बिक रही है, बिकेंगे नहीं, तो हेल्थ इंश्योरेंस में आ जाओ, फोकस करो, यहाँ पोर्टफोलियो बिल्ड कर लो, और साल में अगर आपका 50 लाख का हेल्थ का पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया, आप महीने के 1.5 लाख रुपए के आदमी हो गए। ठीक है, अब ये कैसे करना चाहिए? अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो महीने के कम से कम, तो मेरे से 1-to-1 अगर चाहते हो तो फॉर्म भर दो, फिलअप कर दो, सबमिट कर दो, मेरी टीम रिव्यू करेगी। इफ यू क्वालिफाई दैट यू गेट 1-to-1 विद मी। थैंक यू वेरी मच। ये सेल्स का सिकंदर किताब भी दूंगा एज ए गिफ्ट उसी 1-to-1 मीटिंग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कर भला तो हो भला, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप यूट्यूब में जुड़े हैं उसके लिए आपका स्वागत। टेक केयर, गॉड ब्लेस।